आपको जो पूछना है मुझे काइंडली मैसेज में पूछिएगा। अब मुझे बस इतना मैसेज करें, आप लोगों को मेरी ये स्क्रीन शेयर हो रही है, इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग। आप लोगों को मेरी ये वाली, अच्छा वेरी गुड। ऐसे ही फटाफट बस आप लोग मुझे रिप्लाई कर देंगे ना, तो हमारा टाइम थ्रू आउट द कोर्स बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। ठीक है। अब मैं कंटेंट राइटिंग का आप लोगों को थोड़ा सा नो हाउ बताने लगी हूँ। कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ क्या है। कंटेंट राइटिंग इसके वर्ड से ही जाहिर है। कंटेंट किसे कहते हैं? कंटेंट इज अ बॉटम, बट its meaning is simple. Any material which is written in form of proper sentences and punctuation is called content. मतलब कोई भी आपके पास मटेरियल है जो कि आपके पास एक प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में है, या आप उसके अंदर पंक्चुएशंस आपकी प्रॉपर लगी हैं, तो चीज आपका कंटेंट कहलाएगी। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स हैं, प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग। ये इन्हीं की बेस पे कंटेंट राइटिंग की जाती है। ठीक है, प्लानिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग। वेब कंटेंट टिपिकली फॉर डिजिटल मार्केटिंग पर्पसेस। कंटेंट राइटिंग आज जो आजकल के दौर में हम कर रहे हैं ना, उसका मेन पर्पस डिजिटल मार्केटिंग ही है। अच्छा जी। इट कैन इंक्लूड राइटिंग ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल, स्क्रिप्ट्स फॉर वीडियोस एंड पॉडकास्ट, एज वेल एज कंटेंट फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म। ये सारी मेरी स्किल्स हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी स्किल्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं, ये आप लोग घबराइएगा नहीं। ये सारी चीजें जब आप इस कोर्स में आएंगे तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। आप मतलब ये अपने इन सब स्किल्स के अंदर जब भी किसी को भी आप एक फर्दर आप आगे लेके चले, तो आप इसके ऊपर अर्निंग कर सकेंगे। अच्छा, कंटेंट कैन बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टू। कंटेंट मतलब ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। इस बात को एलैबोरेशन मैं इस तरह से दूंगी कि आप ऑनलाइन फॉर्म में, मतलब आप जब इस वक्त ऑनलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म में आपके पास सोशल मीडिया कंटेंट भी होगा, आप वेबसाइट्स के लिए भी कंटेंट लिख सकेंगे, और आप एफबी और इमेजेस जो फेसबुक पे वगैरह जो आप अपने करते हैं ना कैप्शंस वगैरह, ये भी सारा एक आपका कंटेंट ही होता है, और ये ऑनलाइन कंटेंट है। ठीक है। और ऑफलाइन कंटेंट की फॉर्म कौन सी है? आपका न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, बुक्स हो गए, बैनर्स हो गए। ये सारा होता तो कंटेंट ही है, लेकिन ये ऑफलाइन काम है। ठीक है। अक्सर हमें अखबारों में, अक्सर हमें इसमें भी आर्टिकल्स राइटर चाहिए होते हैं, उसमें भी हमें कंटेंट राइटर की जरूरत होती है। ठीक है। ऑनलाइन के अलावा अगर आप लोग कहीं ऑफिस की जॉब भी करें, तो ये ऑफिस में बड़ा इसकी डिमांड है कंटेंट राइटिंग की, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एवरी पीस ऑफ कंटेंट इज रिटन फॉर अ पर्पस। ठीक है। इतनी चीज में मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को कोई मसला होगा, बाकी मैं आपको डिटेल्स मजीद इसकी बता रही हूँ। जो कंटेंट राइटिंग है ना, इसका बेसिक सिर्फ हमें लिखने का मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वे बता दूंगी, इजीएस्ट वे और सिंपल वे बताऊंगी विद टूल्स। ठीक है, विद टूल्स। कि आप अगर कोई काम आ जाता है तो अपने क्लाइंट को ऑन द टाइम आप क्लाइंट को अपना दे के आप अपना काम करके फारिग हो सकें। ठीक हो गया। इसकी जो फील्ड है, जब आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाएंगे, तो उसकी आप किस किस फील्ड में आप लोग आगे मतलब अपने आप को, मतलब अपनी सलाहियतों को आगे दिखा सकेंगे। जो सबसे पहला है वो वेब कंटेंट राइटिंग है। ठीक है। अब मैं आपको इसके नेम से मैं बता दूं, वेबसाइट के लिए अभी मैंने आपको बताया ना कि एक वेबसाइट बना लें, आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर वहां पे डेली शेयर करें। और आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट जो है ना, वो हमारे करंट सिचुएशन पे आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ लें, उसके ऊपर डेली आप पोस्ट करें अपनी वेबसाइट के ऊपर। एक दिन वो मोनेटाइज हो जाएगी और आप उससे पैसे कमाने लग जाएंगे। ठीक हो गया। जिसको वेबसाइट बनानी आती है उसके लिए तो वेल एंड गुड, वो अपनी वेबसाइट बनाए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दे। जिसको नहीं बनानी आती वो वेब डेवलपर को कोई ढूंढे। मेरे पास एक वेब डेवलपर बंदा है जिसको मैंने अभी खुद भी कहा है, क्योंकि मैं खुद इस काम की तरफ आप जाना चाह रही हूँ। ठीक हो गया। क्योंकि मैं आर्टिकल्स तो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन अभी तक मैं इसे पोस्ट नहीं कर रही थी। मैं कह रही हूँ कि जब मैं एक काम कर रही हूँ तो मैं उसके ऊपर उसको अर्निंग की तरफ भी लेके जाऊं, दैट्स वाई। अच्छा जी, एकेडमिक कंटेंट राइटर, इसके नेम से ही जाहिर है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज जो होती है ना एकेडमिक वगैरह, इसके अंदर जो कंटेंट राइटिंग की जाती है ना, इसमें कोई इदारा भी आ जाता है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है। कोई भी जिसमें अदारे में आप काम कर सकें, उसके लिए जो कंटेंट लिखा जाता है, वो
एकेडमिक कंटेंट राइटिंग कहलाता है। ठीक हो गया। थीसिस वगैरह, केस स्टडीज वगैरह इस चीज के अंदर आ जाएंगी। ठीक हो गया। आर्टिकल राइटिंग अभी मैंने आपको इसका बता ही दिया, आर्टिकल की बहुत डिमांड है, और ब्लॉग पोस्ट भी। आर्टिकल एक 1000 वर्ड्स तक हो जाता है, ब्लॉग पोस्ट ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ड्स तक चला जाएगा। आर्टिकल की ही छोटी सी फॉर्म ब्लॉग है, ब्लॉग पोस्ट ऐसे एक मजमून की फॉर्म में कहा जाएगा। ठीक हो गया। मतलब ये बिलॉगिंग आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, ये व्लॉगिंग नहीं है, बिलॉगिंग है। इसको जो मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी वेबसाइट के लिए हम कुछ कोई भी टॉपिक पकड़ लेते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं और अपनी वेबसाइट पे कहीं भी ब्लॉग सेक्शन में इसको पोस्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ ब्लॉगिंग कहलाती है। नेक्स्ट है जी बिजनेस राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बंदा अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, कोई कपड़े सेल करना है, कोई कपड़े खरीदने हैं, बेचने हैं, उसके लिए ही उसे अपना बिजनेस को प्रमोट करना है, तो वो एज अ कंटेंट राइटर भी उसे एक बंदा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी इन्वेस्टर्स नहीं है। ठीक है। आपने अब चाह रहे इन्वेस्टिंग के बगैर तो आपका मतलब बिजनेस नहीं ना कुछ, तो आप अपने इन्वेस्टर्स को हासिल करने के लिए उस सूरत में आप क्या करेंगे, कोई आप अपना बैनर बनाएंगे, कोई आप अपना कोई कह लें कि आप अपना मैगजीन में कुछ बना लेंगे, कोई भी आप अपनी ऐसी चीज कंटेंट जिसके ऊपर आप लिख के तो आप अपने इन्वेस्टर्स को बताएंगे, हाँ भाई मैं ये काम करने वाला हूँ, तो जिसके पास सामान है वो मेरे साथ जुड़ जाए, उसको आगे प्रमोट मैं करता हूँ। मतलब अपने कंटेंट के जरिए उसको मैं आगे पॉपुलर करता हूँ। बस आप मतलब मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में आ जाएं। ठीक है। इस सूरत में जो इन्वेस्टर है ना, आपको अपने इन्वेस्टर को अपना तमाम रिटर्न में सेंड करना होगा, अपनी तमाम डिटेल्स वगैरह, वो भी कंटेंट राइटिंग का ही, राइटर का ही काम होता है। उस फील्ड में भी ये पर्पसफुल होता है और इसे एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब ठीक है ना, पर्पसफुल वे होता है इसका, ताकि वो आपका एक्सेप्ट कर ले, प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, उसके अंदर देखे कि हाँ भाई रिटर्न फॉर्म में ये मसले होंगे, ये मसाले होंगे, तो उसको ये, हाँ ये हल करने के लिए बंदा है, और ये कैसे है, इसको कैसे लिखने का प्रोसेस है ना, वो सारा कंटेंट राइटिंग में आ जाता है, बिजनेस की राइटिंग में। ठीक हो गया। फ्रीलांस राइटिंग। फ्रीलांस राइटिंग इसको क्या कह लें, इसको मैं आपको इस फॉर्म में समझाऊंगी। इसमें आपको फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट मिल गया, फाइवर से मिल गया, अपवर्क से मिल गया, बिहेंस से मिल गया, वट एवर कहीं से भी आपको कोई क्लाइंट मिल गया, फॉर एग्जांपल आप उससे अर्निंग करने के लिए मिल गया आपको। अब आप उस अपने क्लाइंट के साथ तय कर लेते हैं कि भाई मैं तुम्हें मंथली 10 आर्टिकल्स लिख के दूंगा। ठीक है। जब भी मतलब आपने उसे एक बात प्रॉपर तय कर ली है। ठीक है। अब वो आर्टिकल आपने चूंकि एक बात फिक्स कर लिया उसके साथ, अब आप वो आर्टिकल जो अपने खुद इजी होके जब मर्जी आपको, आप इजी हैं तब लिख लें। आपको इसके लिए कोई ऑफिस नहीं चाहिए, आपको इसकी अपनी स्पेस चाहिए, 15 से 30 मिनट मतलब आपका काम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपको टाइम लिमिट नहीं है कि आपने सुबह के ही 15 से 20 मिनट बैठ के काम करना था, या सुबह के घंटे में बैठ के आपने ये काम करना था। नो, आप इसको किसी वक्त भी कर सकेंगे, क्योंकि आपने फ्रीलांस राइटिंग में आपने ये एक बात अपने आप से तय, अपने क्लाइंट से तय कर ली है। लिहाजा जब आप फ्रीलांस राइटिंग करते हैं ना, तो उसमें आप लोगों को बस टाइम लिमिट, मतलब कोई टाइम लिमिट, कोई कुछ, आप लोगों को आपकी अपनी स्पेस भी, आपकी अपनी ही स्पेस पे आप लोगों को काम करना पड़ेगा, किसी के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया ना। आप उसका काम कर देंगे इजी से। फ्रीलांस राइटिंग मतलब जो अब आपने कोर्स एनरोल किया, अगर आप घर में बैठे हुए अपने फाइबर, अपवर्क वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो आप फ्रीलांस राइटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। आप अपनी ही स्पेस पे काम कर रहे हैं। आप उस बंदे से तय कर देते हैं, भाई मैं तुम्हें इतने दिनों में कर दूंगा। बस आपके पास वो इतना टाइम है, लेकिन आपके पूरे दिन में आपने ये नहीं देखना 15 मिनट बैठ रहे हैं, 20 मिनट बैठना है, घंटा बैठ रहे हैं। नो, टाइम आपके अकॉर्डिंग आप उसको करके बस उसके टाइम लिमिट तक दे देंगे। घोस्ट राइटिंग एक बहुत मतलब ये आजकल घोस्ट राइटिंग का ही काम हम कर रहे हैं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है। और आर्टिकल्स ऑफलाइन लिख रहे हैं, मतलब न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, किसी मैगजीन के लिए लिख रहे हैं। अब जरूरी नहीं है और ऑफलाइन ही लिख रहे हैं, आप ऑनलाइन भी कोई आर्टिकल लिख रहे हैं ना, तो कोई क्लाइंट है आपका, तो उसको आपका आर्टिकल पसंद आ जाता है, वो कहता है भैया तुम्हारा आर्टिकल तुम मुझे सेल कर दो, मैं इसके बस तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसके पब्लिशर नहीं होगे, तुम इसको अपना नाम नहीं दे सकते। ठीक है। काम आपका है, लेकिन आपका नाम नहीं है, लेकिन उसके बदले आपको पे किया जा रहा है। तो इस जगह पे आप क्या कर रहे हैं, घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं।
मतलब आपका आपको आपके काम का क्रेडिट तो नहीं मिलता, क्रेडिट तो नो डाउट आपको नहीं मिलना, जाहिर है किसी और बंदे के नाम से आगे आपका ही आर्टिकल छपेगा, वो क्रेडिट तो आपको नहीं मिलना, लेकिन उसकी पेमेंट आपको जरूर मिल जानी है। यहाँ पे आप एज अ घोस्ट राइटर काम करते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट है। देन है जी जर्नलिस्ट राइटिंग। जर्नलिस्ट इसके नेम से ही आप लोगों को जाहिर हो जाना चाहिए कि न्यूज में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में जो कंटेंट होता है ना, वो उसके लिए भी कंटेंट जो वो राइटर होता है ना, वो जर्नलिस्ट राइटिंग कहलाती है, ठीक हो गया। रिव्यूवर्स, रिव्यूवर्स में मैंने आप लोगों को एक बात बता दूं, अमेजोन पे आप लोगों को पता ही होगा, अमेजोन पे बुक्स वगैरह सेल परचेज भी की जाती है। अच्छा, अमेजोन पे खाली ये चीजें नहीं होती है, अमेजोन आप फॉर एग्जांपल कोई मूवी है, कोई मूवी ही न्यू देखते हैं, उसको रिव्यूज देते हैं आप अपने, ठीक हो गया। आप अपने जब रिव्यूज देते हैं ना, तो वो जो रिव्यूज होते हैं वो लिखने के लिए भी कंटेंट राइटर्स ही दरकार होते हैं, वहां पे भी कंटेंट राइटर्स का ही होता है कि वो किस तरह से अपने रिव्यूज देंगे, किस प्रॉपर वे में लिखेंगे। ये लिखने का तरीका जो होता है ना, वो कंटेंट राइटर को पता होता है, वो इस आगे ही से सिखाता है। इसके अलावा जी लास्ट पे ब्लॉगिंग मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट मतलब आर्टिकल आपकी जो, उसका मैंने आपको बता दिया है। टेक्निकल राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई टेक्निकल मवाद पड़ा हुआ है, आप उसको, टेक्निकल जो राइटर होगा ना, या उसका जो मवाद होगा वो सिर्फ टेक्निकल बंदा ही पढ़ सकता है। हमारे जैसा बंदा जिसका टेक्निकल कोई काम ही नहीं है, वो क्या करेगा? उसके लिए कंटेंट राइटर जरूरी होगा। कंटेंट राइटर का काम है कि उसको सिंप्लीफाइड वे में उसको बताए। फॉर एग्जांपल आपका एक डॉक्यूमेंट है जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, ठीक है। अब आप किसी डेवलपर को बताएंगे, वो डेवलपर आपका काम इजी कर देगा, और क्लाइंट को आगे से जो ना मुश्किल नहीं होगी, मतलब जो मेरे जैसा क्लाइंट होगा जिसका टेक्निकल फील्ड से कोई वाबस्ता ही नहीं है, तो वो उसका काम डेवलपर जो है ना, वो इजी कर देगा और उसको रीडेबल तरीके में लिखेगा। मतलब कंटेंट राइटर जो उसको रीडेबल तरीके में लिखेगा, और वो इस तरह की जो राइटिंग कहलाई जाती है ना, वो टेक्निकल राइटिंग कहलाई जाती है। अब एक दो पॉइंट्स हैं आप कंटेंट राइटिंग के, आप अच्छे अपने आप को कैसे अपना कंटेंट राइटिंग में, मतलब आप लोहा मनवा सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो आप डेली लिखें, ठीक है। जो भी आप लिख रहे हैं उसको बार बार पढ़ें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार पढ़ें। रीड व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट, इसकी जो आप लिखना चाह रहे हैं उसको भी बार बार पढ़ें। क्रिएट एन आउटलाइन, आउटलाइन बना के काम करना इजी होता है। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने अभी अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के साथ लेक्चर लूंगी, ठीक है। तो मेरे लिए एक इजी वे हो जाएगा, मुझे पता होगा मैंने अगला दो और पिछला छोड़िए काम नहीं करना, मेरे पास एक प्रॉपर वे है, ये आप लोगों का काम आसान कर देता है स्पेशल कंटेंट राइटर्स का। चूज सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स रखें। टूल्स मैं आपको बता दूंगी जिनकी बेस पे आपके वर्ड्स बड़े अच्छे काउंट किए जा सकेंगे। कीप सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ शॉर्ट्स, यूज एडिटिंग टूल्स। टूल्स में आपको अभी शुरू में भी बता चुकी हूँ, टूल्स में आप लोगों को साथ साथ बताती रहूंगी। स्पेंड टाइम ऑन योर हेडिंग्स एंड इंट्रोडक्शन, जॉइन वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, एडिट योर वर्क, डू योर रिसर्च, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ, एनरोल इन अ कंटेंट राइटिंग कोर्स। ऑब्वियसली आपने इनरोल कर लिया है। और राइट फॉर योर ऑडियंस फर्स्ट, और आपकी ऑडियंस का आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप, मतलब ऑडियंस से मुराद आपका क्लाइंट भी कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्लाइंट ये बंदा है, इसका लेवल ये है, इसको ये काम चाहिए, तो आप उसके लिए ही कंटेंट राइटिंग इजी से लिख सकते हैं। ये थी जी सिंपल सी मेरी एक इंट्रोडक्टरी क्लास, जो कि फिर भी पूरे घंटे की होगी है। मैं अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।